ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा से बनने वाले योग। जिस प्रकार जन्मपत्री में लग्न का महत्व होता है उसी प्रकार चंद्रमा का भी महत्व होता है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा को मार्केश भी नहीं माना जाता। जैसे हम लग्न से विचार करते हैं वैसे ही चंद्रमा से भी विचार करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे अनफा योग की। और एक होता है सुनफा योग और एक होता है अनफा योग। सुनफा योग तब होता है जब चंद्रमा से एक अगले भाव में कोई ग्रह हो, चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो तो सुनफा योग बनता है। और यदि चंद्रमा से पिछले भाव में कोई ग्रह हो तो ऐसे में अनफा योग बनता है। तो इसमें सूर्य को छोड़ देंगे, राहु और केतु को छोड़ देंगे। इन तीन ग्रहों के सिवा कोई ग्रह चंद्रमा से 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे में अनफा योग बनता है। किंतु एक बात याद रखिए कि यदि आपकी कुंडली में किसी ग्रह से, मान लीजिए आपके कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल बैठा हो, तो ऐसे में और भी बहुत से जातकों की कुंडली में मंगल हो और किसी जातक की कुंडली में भी मंगल हो तो थोड़े से फल में भिन्नता हो सकती है। एक जैसा फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो उसका नियम ये है कि जब कोई ग्रह किसी राशि में होता है तो उस राशि का स्वामी किस प्रकार की राशि में है उससे भी फल का विचार किया जाता है। तो ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए हम विचार करेंगे अनफा योग का। जब चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर कोई ग्रह हो, अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से कोई ग्रह चंद्रमा से 12वें भाव में बैठा हो, ऐसे में अनफा योग बनेगा। उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि चंद्रमा से एक पिछले भाव में, चंद्रमा से 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हो तो ऐसे में जातक जो है मान सम्मान से युक्त होता है, समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त करता है, बड़ा ही उत्सुक स्वभाव का होता है और स्वभाव में ऐसे जातकों के क्रोध भी रहता है। और ऐसे जातक जो हैं कुछ गलत कार्यों में भी लगे हुए हो सकते हैं, जो समाज में अच्छे नहीं समझे जाते, जो कानून के विरुद्ध हो सकते हैं। गैर कानूनी काम भी ऐसे जातक कर सकते हैं। ऐसे जातक बड़े ही धीर स्वभाव के होते हैं और बड़े ही स्वार्थी ऐसे जातक होते हैं। यदि चंद्रमा से एक पिछले भाव में मंगल हो, अर्थात चंद्रमा से 12वें भाव में मंगल हो। तो आगे बुध से चर्चा करते हैं। बुध से बनने वाले अनफा योग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि चंद्रमा से एक पिछले भाव में बुध हो, अर्थात चंद्रमा से 12वें भाव में बुध हो, तो ऐसे में जातक जो है गाने बजाने का इनको बहुत शौक होता है, संगीत विद्या में ये दक्ष होते हैं, नाच गाने गाकर इनको खुशी मिलती है। और इनसे संबंधित कोई जातक व्यवसाय भी कर सकते हैं, संगीत से संबंधित और नृत्य से संबंधित। और ऐसे जातक बोलने में बहुत चतुर होते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन देने वाले होते हैं और बोलने में विशेष दक्ष होते हैं, चतुर होते हैं और बड़े ही सुंदर शरीर के ऐसे जातक होते हैं और चारों तरफ इनका यश फैला होता है, यशस्वी होते हैं। और ऐसे जातकों को सरकार से विशेष लाभ भी मिलता है। यदि ये जातक ऐसे में सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, सरकार से ये लाभान्वित होते हैं यदि चंद्रमा से 12वें भाव में बुध बैठा हो। आगे चर्चा करते हैं गुरु से बनने वाला अनफा योग। यदि चंद्रमा से एक पिछले भाव में गुरु बैठा हो, अर्थात चंद्रमा से 12वें भाव में गुरु बैठा हो, तो ऐसे जातक कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं, सरकार से इनको विशेष लाभ मिलता है, सरकार के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। और ऐसे जातक बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। और एक बात देखी गई है कि ऐसे जातकों की याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी होती है। ये जातक बड़े ही गंभीर स्वभाव के होते हैं, बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं
और सतोगुण संपन्न होते हैं, अर्थात इन जातकों में सत्व गुण की प्रधानता होती है और ऐसे जातक धनवान होते हैं यदि चंद्रमा से 12वें भाव में गुरु बैठा हो। तो उसके बाद शुक्र से बनने वाले अनफा योग की हम चर्चा करते हैं। यदि चंद्रमा से एक पिछले भाव में शुक्र हो, अर्थात चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र हो, तो ऐसे जातक कुछ कामुक होते हैं और पशुपालन करने वाले होते हैं, कोई डेयरी आदि का काम करने वाले हो सकते हैं, बड़े ही धनी होते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं, धन धान्य से ऐसे जातक संपन्न होते हैं, वैभवपूर्ण इनका जीवन होता है और सुखी रहते हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं शनि। शनि से बनने वाले अनफा योग में यदि चंद्रमा से एक पिछले भाव में शनि हो, अर्थात चंद्रमा से 12वें भाव में यदि शनि हो, तो ऐसे में शनि से बनने वाले अनफा योग में ऐसे जातक जो हैं, ऐसे जातकों की भुजाएं बहुत लंबी होती हैं और जैसे रामायण में कहा गया है कि आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम, अर्थात जिनकी घुटनों तक बाजुएं बाहें जाती हैं। तो इस योग में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, चंद्रमा से बनने वाले अनफा योग में यदि शनि 12वें भाव में हो, तो ऐसे में जातक की बाहुएं लंबी होते हैं, ऐसे जातक बड़े ही गुणवान होते हैं और कोई अच्छे नेता हो सकते हैं और इनकी जो पत्नी होती है, धर्म पत्नी होती है, उनका स्वभाव कुछ क्रूर स्वभाव भी हो सकता है। तो ये है चंद्रमा से बनने वाले अनफा योग का प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में भी चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा है और अनफा योग बना रहा है, तो आप अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।